तालियां बजाकर अभिनंदन करें। और आपका स्वागत करेंगे राजेंद्र जैन जी, अतुल जैन, स्वदेश जैन पीतमपुरा, शरद जैन कासलीवाल। आप सबसे मेरा निवेदन है कि श्रीमान विवेक कुमार जी का सम्मान करें। शरद जी पहुंच गए हैं, स्वदेश जैन साहब पीतमपुरा पहुंचे हैं, और राजेंद्र जी जनकपुरी, अतुल जैन साहब जैन सभा के अध्यक्ष हैं, अतुल जैन साहब वो भी आ गए। और आप सब मिलकर श्रीमान विवेक कुमार जी का अभिनंदन और सम्मान करें। अच्छा, आप भी कुछ करना चाहिए, हो जाते हैं हम लोग वो भी। और इसके उपरांत हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री प्रदीप जैन आदित्य, पूर्व ग्रामीण मंत्री। मैं अभी करने वाला हूँ कि आपका आदेश है, इसके आगे भी मुझे यही बोलना है कि पूर्व नहीं, अभूतपूर्व संतों के शरण में जो आता है वो अभूतपूर्व होता है। तो प्रदीप जैन साहब झांसी से आते हैं, मेरे बड़े भाई हैं। राजेश जैन साहब मोरंडम, नवीन जैन गुड़गांव मकरा, और नवीन जैन साहब द्वारिका। इस माइक को चालू करेंगे, महाराज श्री का गुरुदेव का माइक सिस्टम को भी आप ओपन कर दीजिए प्लीज। और देखिए हमारे बीच में श्री जैन आदित्य जी हैं और सचमुच में अभूतपूर्व हैं। जैन समाज को जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने में जो पूरी भूमिका थी वो आदित्य जी की थी। देखिए, जिस शहर से प्रदीप जी आते हैं उसका नाम है झांसी, वो क्रांति का नगर है। तो वहां जो भी काम होगा, क्रांतिकारी काम होगा, तो मैं आपका अभिनंदन करता हूँ। झांसी वाले खुद हो बोलो वाह क्या बढ़िया बात है शहर के बारे में। तो अब हम सम्मान कर रहे हैं प्रदीप जैन साहब का, और कुछ मित्रों के नाम बोलता हूँ। सांसद मनोज तिवारी, गीतकार मनोज तिवारी, एक्टर मनोज तिवारी, इतने संबोधन में दे सकता हूँ उनके लिए। और बुलडोजर बाबा के लाने में जिनकी बड़ी भूमिका रही, तो टेलीविजन में लगातार अपना काम करते रहे, ऐसे मनोज तिवारी साहब उपस्थित है। भोजपुरी का सुपरस्टार जिनको कहा जाता है, ऐसे टीनू जैन, स्वास्तिक होसरी, राहुल जैन कनॉट प्लेस, अरविंद जैन प्रज्ञ, इन सबसे मैं निवेदन करता हूं कि आदरणीय मनोज तिवारी जी का स्वागत। टीनू जैन साहब भी आए। कार्यक्रम की अवधि 1.5 से 2 घंटे के बीच में है, और मेरा करबद्ध निवेदन सब अतिथियों से है कि केवल पुष्पांजलि भगवान महादेव के चरणों में रखें। 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, बस इतना निवेदन मैं कर रहा हूँ। हालांकि ये बोलना बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन समय का बंधन कोविड में हमने सीख लिया, कम समय में कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले मैं बुलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी, अभूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री भारत सरकार, एक बार तालियां बजा के बुलाएंगे ना डॉक्टर हर्षवर्धन जी। देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन जी जिन्होंने कोरोना काल में इतना अद्भुत काम किया है, शायद ही कोई विश्व में ऐसा कोई काम कर पाए हैं जिन्होंने गरीबों की बहुत हेल्प की है और पूरे सबका ध्यान रखा है। मैं हर्षवर्धन जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जैसा उनका नाम में हर्ष का वर्धन होता है, जैसे महावीर को वर्धमान कहते हैं, ऐसे ही हर्षवर्धन जो है अपने हर्ष को बढ़ाते रहें और लोगों के भी जीवन में हर्ष पैदा करें, ऐसा मेरा बहुत बहुत मंगलाशासन। आप सबको आज के इस पवित्र अवसर पर
दिलों की गहराइयों से बहुत ढेर सारी बधाई और बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सबके बीच में हम सबके परम श्रद्धे परम्पराचार्य श्री 108 सत्य सागर महाराज जी हमारे बीच आए हैं और हम में से किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि आपके और उनके बीच में, इन्होंने तो 1 मिनट 1.5 मिनट कहा, मुझे लगता है उतना भी बीच में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा ये बात कहा करता हूँ कि आखिर महावीर को भगवान क्यों बोलते हैं, उनके नाम के आगे भगवान कैसे लग गया, या श्री राम के आगे भगवान श्री राम या भगवान कृष्ण कैसे हो गए। हमारे आपकी तरह ही पैदा हुए थे। अभी पूरी व्याख्या जब की गई थी महावीर जी की तो बताया गया कि प्रिंस थे, 30 साल की उम्र तक तो प्रिंस थे, माता पिता राजा और रानी थे, लेकिन सारा कुछ छोड़कर 12 वर्ष तक तो जो है सारे दुनिया में नंगे पांव घूमते रहे, ज्ञान प्राप्त किया। 30 साल तक सारे दुनिया को ज्ञान दिया। हम सबके जीवन के अंदर सत्य, अहिंसा, आचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य जैसे महान, जिसे कहते हैं ना सात्विक व्रत, हमको लेने के लिए प्रेरित किया। और ऐसे परंपराचार्य अब ये भी जो है अब 100, 200, 500 साल बाद इनके नाम के आगे भी भगवान इसलिए लगेगा क्योंकि इन्होंने, हम एक्चुअली जब जो साक्षात हमको दिखते हैं हम उस समय नहीं रियलाइज करते हैं, लेकिन भगवान महावीर को अगर आज 2500 साल के 2550 साल के बाद अगर भगवान के रूप में याद किया जा रहा है, इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, पैदा हमारे आपकी तरह ही हुए थे, लेकिन जीवन किस प्रकार का उन्होंने जिया, त्याग, तपस्या और किस तरह से श्रेष्ठ महापुरुष बने, तो आज इतने सालों के बाद भगवान की तरह याद किए जा रहे हैं। तो हम सबका सौभाग्य है कि ये मैं समझता हूँ ये सब उन्हीं के वंशज हैं जिनके हम लोग दर्शन करते हैं इस प्रकार से, और उन्हीं की जो उत्पल प्रेरणा की जो श्रृंखला चल रही है भारत के अंदर, उसी का जो है ना ये रूप है जो हमारे को दिखते हैं विभिन्न इस प्रकार के महान संतों के रूप में। और जैन परंपरा में तो एक से एक महान संत हुए जो वास्तव में ऐसे हैं कि जो कहते हैं वो उसी तरह से अपना जीते हैं, उनका जो जीवन है वो उसी तरह का है जो वो प्रेरणा देते हैं, उनके दिनचर्या, उनका व्यवहार सब कुछ वैसा ही है जैसा वो हमारे को अपनाने के लिए कहते हैं, इसलिए वो और ज्यादा हमारे लिए विशेष प्रेरणा के स्रोत हैं। आज के इस अवसर पर केवल इतना ही कहूँगा कि सबकी सोच है कि 2550वां भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव जो कि अगले साल दिवाली से उसके अगले साल की दिवाली तक जो है मनाने के बारे में है, और इसमें कोई शक की बात नहीं कि सत्य और अहिंसा जो है इसके माध्यम से ही देश का, दुनिया का, मानवता का, विश्व का कल्याण हो सकता है। इसलिए सरकारों को भी मिलकर दुनिया के अंदर उसको विश्व कल्याण महोत्सव के उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से भगवान से प्रार्थना करूंगा कि इस प्रकार की सद्बुद्धि सारे दुनिया के जितने भी रेलेवेंट लोग हैं उनको भगवान महावीर आज आशीर्वाद दे, ताकि भगवान महावीर का निर्वाणोत्सव मनाने के लिए नहीं अपितु विश्व के कल्याण के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम अगले साल बने। और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सबके प्रयास के लिए, और भगवान से यही प्रार्थना कि भगवान महावीर का हम सबको आशीर्वाद प्राप्त हो। नमस्कार, जय हिंद, जय महावीर। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद हर्षवर्धन के लिए, उन्होंने मंगल भावना भाई 2550 निर्माण महोत्सव की, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपका और आपकी सरकार का सहयोग जैन समाज को पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षवर्धन जी। और मुझे ऐसा लगता है कि ईस्ट दिल्ली के हमारे सांसद होते हैं तो जैन समाज के प्रभाव में आधे जैनी तो पक्का हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने सारे कार्यक्रम जैन समाज के आपको जाना होता है। तो मैं क्रम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और उस बड़े व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को बुलाना चाहता हूँ जो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संस्थापक हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और ना जाने कितनी संस्थाओं के निर्माण उन्होंने किया है। भारत माता का एक ऐसा बेटा जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसकी आवाज गूंजती है,
श्रीमान इंद्रेश कुमार जी को 2 मिनट के बंधन में बांधना मुझे पाप जैसा लगता है, इसलिए उनको लगता है कि मुझे एक 1.5 मिनट अतिरिक्त देना चाहिए। ये बात आप भी मानेंगे तो एक बार तालियां बजाइए श्रीमान इंद्रेश कुमार। आज सब लोग शायद इंद्र जी से परिचित जैन समाज थोड़ा कम होगी, लेकिन सारा जो विश्व है इंद्र जी से परिचित है। और हमारे सम्माननीय मोहन भागवत जी, जिनके साथ साथ रह करके स्वयं सेवक संघ का निर्माण और जो देश की एकता अखंडता के लिए कार्य करते हैं, और हमारा जो राष्ट्र जो है ये भारत वर्ष है और उसकी संस्कृति और सभ्यता को सदा कायम रखने के लिए बहुत बड़ा काम करते हैं। इंद्रेश जी हमेशा मोदी जी के साथ और अपने अमित शाह के साथ और मोहन भागवत जी के साथ रह करके देश की अपनी कितनी तरक्की हो सके, उत्थान हो सके और अपनी जो संस्कृति है उसका संरक्षण और संवर्धन हो सके, इसके लिए बहुत बड़े महत्वपूर्ण काम करते हैं। आरएसएस के प्रमुख आप जो है राष्ट्रीय दिल्ली के स्वयं सेवक संघ के सदस्य हैं और उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। जैसा उनका नाम है इंद्रेश, हमारे यहाँ पर इंद्रेश जो है वो स्वधर्म इंद्र कहलाते हैं, तो ऐसे ही ये सरकार में भी स्वधर्म इंद्र की तरह है। उनको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है स्वास्थ्य लाभ के लिए, और आगे 2550 निर्माण महोत्सव की भूमिका में आपकी अहम भूमिका हो, ऐसा मेरा मंगल आशीर्वाद। जय गणेश। भगवान महावीर स्वामी के जन्म जयंती 2621 पर मैं दुनिया युद्ध से मुक्त होकर अहिंसा की ओर आए, समाज कट्टरता, नफरत, द्वेष, क्रोध से मुक्त होकर सद्भाव और प्यार के मार्ग अपनाए। इसकी सशक्त भूमिका वर्षानुवर्ष और युगों से जिस विचार प्रवाह ने विश्व को दिया है, उसके प्रथम तीर्थंकर से लेकर 24वें तीर्थंकर तक सबको अपना प्रणाम अर्पित करते हुए मंच पर पूज्य स्वामी जी उनकी चरण वंदना करता हूँ। अन्य अनेक और सामने बैठे हुए भाइयों और बहनों, मैंने आपको एक ही रिश्ते में स्मरण किया है और उसी रिश्ते को दुनिया के अंदर ईश्वरीय रक्त का रिश्ता कहा जाता है, क्योंकि भाई बहन कौन होंगे इसका निर्णय मैंने और आप में से किसी ने नहीं किया, ईश्वर ने करके भेजा है, इसलिए हम भाई और बहन के रूप में पैदा हुए। ये एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया के सब संघर्षों से मुक्ति का मार्ग है। जब जब इस रिश्ते का क्षरण हुआ है, तब तक दुनिया के अंदर परिवार से लेकर विश्व तक केवल कलह और हिंसा ने ही जन्म लिया। इसलिए भारत भूमि की एक विशेषता है कि भारत ने विश्व के कल्याण का मार्ग दिया। अगर उसको वर्तमान में समझना हो, बहुत सुंदर 2019-20-21 चीन के मस्तिष्क पर शैतान चढ़ा। कोविड-19 नाम का एक वायरस विकास के लिए उसने घोषित किया, परंतु दुर्भाग्य से कोविड कोरोना में बदल गया और विकास विनाश में बदल गया। मैंने और आपने देखा है 60 लाख लोगों को वो खा गया। कौन सा देश था, कौन सा धर्म था, कौन सी जाति थी, कौन सी भाषा थी, कौन सी परंपरा थी, कौन अमीर और गरीब था, कौन पढ़ा लिखा और अनपढ़ था, कौन संत महात्मा था और कौन सामान्य नागरिक था, जिसको उसने खाया। सारा विश्व उसको असहाय होकर देख रहा था। जब सारा विश्व मानव जाति का चित्कार सुन रहा था और मानवता का हाहाकार सुन रहा था,
ऐसे समय में तीर्थंकरों की इस भूमि, जिसने और भी धर्मों को बहुत सारी चीजें दी, इसी से जो सूर्य उदय हुआ, उसी का कारण था कि मानव जाति और मानवता का रक्षण। भारत सामने आया और उस भारत का नेतृत्व भाग्य से श्री नरेंद्र मोदी के पास था। और दूसरी आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, वैक्सीन, लॉकडाउन नाम के सुरक्षा तंत्र का विश्व के किसी ग्रंथ में कोई विधान नहीं है। भारत की इस भूमि से एक नए सुरक्षा कवच का आगाज हुआ और दुनिया को दिया, तो दुनिया को लगा कि अब मानव जाति का रक्षण हो सकता है। और इस प्रकार से मानव जाति और मानवता का रक्षण, मैं कह सकता हूं कि यह जो भारत की तप भूमि है, जिस पर तपस्वी आते चले गए, और इस तप भूमि का ही चमत्कार था, इसलिए हम कह सकते हैं कि मौत से अगर रक्षा कर सकता है तो भगवान महावीर का संदेश था, है और सदा रहेगा। वैसे तो ये दिन बड़े विचित्र है। पृथ्वी संवत, सृष्टि संवत, विक्रमी संवत, इस नव वर्ष का अपना अभिनंदन किया। उसी के साथ साथ हमने नवरात्रों में नारी का सम्मान ही मानव को शैतान बनने से रोकता है और वह मानवीय बनकर जिंदा रहता है। इन नवरात्रों की भी हमने उपासना की। हमने रामनवमी में बनाई, हनुमान जयंती भी बनाई, हमने रमजान, ईस्टर को भी देखेंगे और गुरु फ्राइडे को भी देखेंगे। हम वैसाखी को भी देखेंगे, अम्बेडकर जयंती को भी स्मरण करेंगे। हम इतना ही नहीं है, देखेंगे तो फिर अपने को वो संस्था भी ध्यान में आएगा जिनके बलिदान से मेरी और आपकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा हुई। जलियांवाला बाग, बलिदान उन्होंने दिए, स्वतंत्रता और सम्मान मुझे और आपको। ईश्वरीय संकेत है आज के दिन कि हमें जोड़ता कौन है। इसलिए एक छोटी सी कथा और एक और कथा सुनाकर समाप्त करें। बहुत छोटी, एक मानव रूप का पत्थर जंगल में था। एक आया, उसने छेनी हथौड़ा लेकर खड़ा तो कृष्ण बन गए और उसने भज गोविंदम गाया चला। एक उसने देखा कि ये पत्थर है, इंसान पत्थर बना हुआ है, उसने छेनी हथौड़ा लिया तो गुरु नानक देव बन गए। नानक नाम चढ़ती कला गाते हुए चला। तीसरा आया, उसने फिर छेनी हथौड़े से पत्थर खड़ा तो तथागत बुद्ध बन गए। बुद्धम शरणम गच्छामि, अहिंसा परमो धर्म के रूप में उद्धृत किया। फिर गलती से एक ईसाई आया तो स्लीप बन गए, ईसा है। फिर एक आया, उसने नमाज की पोजीशन बना। फिर एक आया, उसने जैन मत के तीर्थंकर को प्रकट किया। फिर एक आया तो उसने किसी ज्ञानेश्वर को प्रकट किया, किसी ने रामानुजाचार्य को। भाई और बहनों, सत्य जो प्रभु ने दिया है, तीर्थंकरों ने दिया है, उसको समझने में कभी गलती नहीं करता। उसी समय आप सब आए, उन्होंने देखा कि ये सब लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ एक बड़ा शांत प्रिय अहिंसा परमो धर्मो तत्व त्याग का मालिक बनकर बैठा। उसने कहा कि ये क्या है? उसने कहा हरेक आया, उसने पत्थर को, इंसान को पत्थर मानकर खड़ा और अपना अपना आकार दिया। जब ये सब इकट्ठे आए तो किसी का भी आकार वहां नहीं था, तो क्षुब्ध हुए और एक हिंसा का जन्म। उसने कहा ये हिंसा अहिंसा में बदल जाए, प्यार में और सद्भाव में बदल जाए तो जोड़ता कौन है? तो ध्यान रखना, जोड़ता देश। उसने फिर से छेड़े लिए और उस मनुष्य को
भारत माता के चित्र में और तिरंगे में बदला, लहरें उठी भारत माता की, और उस अयोध्या भी भारत माता है, वो मथुरा भी भारत माता है, वो पावापुरी भी भारत माता है, और जो जो आया वो सब भारत माता पर आया। तो सब जी उठे और सबने जोर से नारा लगाया, एक हिंद जय। भारत हमें जोड़ा था, जोड़ता है। और इसलिए भगवान महावीर की 2621वीं जयंती, 2550 उनका निर्वाण दिवस इस रूप में मनाए कि जातियों के अंदर छुआछूत नहीं रहे, पंथों में, रिलीजन्स में हिंसा नहीं रहे, कट्टरता नहीं रहे, धर्मांतर नहीं रहे, नारी का शोषण नहीं और नारी का सम्मान, प्रदूषण नहीं, पर्यावरण जो गरीब है, दुखी है, पीड़ित है, असहाय है, निर्बल है, और उसका सब मदद करे ताकि वह भी जीवन में खुशियां और खुशहाली से जी सके। भगवान महावीर और 24 तीर्थंकरों के इस ज्ञान को हम जन जन तक पहुंचाएंगे और सारे जन भागीदारी करके इसको मनाएंगे। मैं सरकार से और समाज से आह्वान करूंगा। परंतु आयोजकों ने एक छोटी कहानी मेरे से सुनी थी जो सब धर्मों का सार है, वो दुनिया की सबसे छोटी कहानी, उसको सुनाकर मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। एक पंक्ति बोलूंगा, अगली पंक्ति आप सब समझ जाए। बुजुर्ग बच्चों को सुनाते हैं, बच्चे बुजुर्ग होते हैं, बच्चों को सुनाते हैं, और युगों से सतयुग से चली हुई कथा। एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए।